जीवन एक सफर है जिसमें अनेक रास्ते हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। हमारी यात्रा में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं और कई बार हमें देखने को मिलता है कि किसी समय पर कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इस मुश्किल दौर में हम बहुत निराश और उदास हो सकते हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना करना हमारी मनोदशा और सोच के संबंध में बड़ी परीक्षा होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि जब कोई रास्ता न दिखे तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस मुश्किल दौर का सामना कर सके और नए रास्ते को खोज सके। अवसरों का समायोजन। जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है तो सबसे पहले हमें अपने अवसरों का समायोजन करना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन से संसाधन हैं और हम किसी अन्य संसाधन का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अक्सर हमारे पास उपाय होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें समय निकालकर अपने अवसरों का समीक्षा करना चाहिए और उन्हें सही रूप से समझना चाहिए। आत्मसमीक्षा करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें आत्मसमीक्षा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दृष्टिकोण, काम करने के तरीके और अभिगम को समीक्षा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमने सही दिशा में कदम उठाए हैं। कई बार हम अपने अवसरों के सामने अपने आप को रोक देते हैं और इसलिए यह अवसर है कि हम अपने व्यवहार को समीक्षा करें और उसे सुधारें। सहायता लें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें घिरे हुए न होकर सहायता लेना चाहिए। हमें दूसरों से सलाह लेने का साहस करना चाहिए और उनके सुझावों को सुनना चाहिए। यह दूसरों के अनुभव से हमें नए और सही रास्ते पर ले जाने में मदद कर सकता है। हमारे परिवार, दोस्त या गुरुओं से सहायता लेने से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और अधिक समझदार और अनुभवी बन सकते हैं। स्वयं का समर्थन करें। जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें स्वयं का समर्थन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए कितने समर्थ हैं। हमारी सक्षमता और क्षमता को पहचानने के लिए हमें अपने विभिन्न गुणों को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी खुद की मानसिक और शारीरिक सक्षमता का समय समय पर अभ्यास करना चाहिए और अपनी सक्षमता को सुधारते रहना चाहिए। नई दिशा का अध्ययन करें। जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें नई दिशा की खोज करने का समय होता है। हमें अपने लक्ष्य और सपनों को देखने का साहस करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए नए मार्गों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। नई दिशा का अध्ययन करने के लिए हमें अपने आप को खुले रखना चाहिए और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। नई दिशा के अन्वेषण में हमें अपने सामर्थ्यों और अवसरों को देखना चाहिए और उन्हें खुद को ढूंढने के लिए उपयोग करना चाहिए। धैर्य रखें। जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम उतावले हो जाते हैं और बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे लिए अधिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यह हमारे लिए सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है और हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। अवसरों का उपयोग करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें अपने पास मौजूद अवसरों का उपयोग करना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन से अवसर हैं और हम कौन से अवसरों का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर हम अपने अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अवसर कभी भी हमारे लिए रास्ते को दिखा सकते हैं। हमें अपने अवसरों को समझने और उन्हें सही रूप से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। सीखें और सुधार करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें सीखने और सुधार करने का मौका मिलता है। हमें देखना होगा कि हमने क्या गलती की है और कौन से क्षेत्र में हमें सुधार की जरूरत है। हमें अपने कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने आगामी काम में उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें सीखने और सुधार करने के लिए समय निकालना चाहिए और नए और बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भर रहें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें आत्मनिर्भर रहने का मौका मिलता है। हमें देखना होगा कि हमें किसी भी तरह से किसी की मदद की जरूरत नहीं है और हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की मदद भी कर सकते हैं। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और खुद को सामर्थ्य और निर्णय का साहस दिखाना चाहिए। हमें अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और स्वयं का समर्थन करना चाहिए। हमें अपने अवसरों का सच्ची भावना से इस्तेमाल करना चाहिए और स्वयं को निराश नहीं होने देना चाहिए। समय का समय होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें याद रखना चाहिए कि समय का समय होता है। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा समय उचित होता है और हमें किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। हमें समय को समझने और समय का समय जानने का प्रयास करना चाहिए और समय का समय आगामी काम में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में समय को समझने और समय का समय इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। संघर्ष होता है तो होता है। जीवन में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है और हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें इस संघर्ष का सामना करना चाहिए और इसका सामना करते समय हमें अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस संघर्ष में हमें निर्णय की सही दिशा में चलना चाहिए और संघर्ष को सफलता की ओर ले जाने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए। सकारात्मक सोचें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें अपने आप को और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपने अंतरंग ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अंदर के सकारात्मक गुणों को खोजना चाहिए और उन्हें सकारात्मक सोच की दिशा में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोचने से हमें नए और सही रास्ते का पता चल सकता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। संभावनाओं को खोजें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें संभावनाओं को खोजने का प्रयास करना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमारे आसपास कितने सारे विकल्प हैं और हमें किसी भी तरह से अपने आगामी काम में उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें संभावनाओं को खोजने में धैर्य रखना चाहिए और हमें विभिन्न सामर्थ्यों और अवसरों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें नए रास्ते का पता चल सकता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समर्थन का सहारा लें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें अपने आसपास के लोगों से सहारा लेना चाहिए। हमें देखना होगा कि किसी भी तरह से हमारे साथी और परिवार के सदस्य हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और हमें किसी भी तरह से आगे बढ़ाने का समर्थन कर सकते हैं। हमें समर्थन का सहारा लेने से हमें नए रास्ते का पता चल सकता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इससे हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
संगठित रहें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें संगठित रहना चाहिए। हमें अपने आगामी काम को प्रबंधित करने के लिए संगठित रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना करना चाहिए। हमें संगठित रहने से हमारे पास एक नकारात्मकता का विकल्प नहीं होता है और हम सकारात्मक ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संगठित रहने से हमें नए रास्ते का पता चलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्वावलंबी बने। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमें किसी भी तरह से किसी की मदद की जरूरत नहीं है और हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की मदद भी कर सकते हैं। हमें स्वावलंबी बनने से हमें नए रास्ते का पता चलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्वावलंबी बनने से हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संयम बनाएं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें संयम बनाए रखना चाहिए। हमें अपने काम को नियंत्रित करने और अपने अंदर की ताकत को नियंत्रित करने के लिए संयम बनाए रखना चाहिए। हमें संयम बनाए रखने से हमारे आसपास के वातावरण का असर हमारे ऊर्जा पर नहीं होता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। संयम बनाए रखने से हमें नए रास्ते का पता चलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संगठना करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें संगठना करना चाहिए। हमें अपने काम को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न कदमों को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। हमें संगठना करने से हमें नए रास्ते का पता चलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संगठना करने से हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साहसी बने। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें साहसी बनना चाहिए। हमें अपने आगामी काम में साहसी बनने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस दिखाना चाहिए। हमें साहसी बनने से हमारे अंदर की ताकत को समझने का मौका मिलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। साहसी बनने से हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। विश्वास करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें विश्वास करना चाहिए। हमें अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करना चाहिए और हमें विश्वास करने से हम अपने अंदर की ताकत को समझते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। विश्वास करने से हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सामर्थ्य प्रदर्शन करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें अपने सामर्थ्य को प्रदर्शन करना चाहिए। हमें अपने आप को और अपने अंदर की ताकत को दिखाने का प्रयास करना चाहिए और हमें सामर्थ्य प्रदर्शन करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सामर्थ्य प्रदर्शन करने से हमें नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस रूप में हम देखते हैं कि जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें स्वयं का समर्थन करना चाहिए, नए दिशा का अध्ययन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अवसरों का उपयोग करना चाहिए, सीखें और सुधार करना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, संघर्ष का सामना करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, संभावनाओं को खोजना चाहिए, समर्थन का सहारा लेना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और सामर्थ्य प्रदर्शन करना चाहिए। ये सभी कदम हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।